सतोगुणी जो कर्म होते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं इस सृष्टि में महाराज। जो भी है वह 3 ही तरह का है। कुछ है जो सतोगुण प्रधान है, कुछ है जो रजोगुण प्रधान है, और कुछ है जो तमोगुण प्रधान है। कलिकाल में गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, कि सतगुण रहित रजोगुण थोरा, कल विरोध प्रभाव चहु ओरा। कलयुग में सतगुण तो शून्य के दायरे में रहेगा, अब तू कहीं कहीं रजोगुण दिखेगा। और कलयुग में तमोगुण जो होता है उसका इतना प्रभाव रहेगा कि जिधर देखिए उधर विरोध ही विरोध नजर आएगा। क्या विरोध ही विरोध नजर आएगा महाराज। कलिकाल के संबंध में वेद व्यास जी ने लिखा है कि जब बहुत अत्यंत घोर कलिकाल जब व्याप्त होगा तो ऐसी ही स्थिति बन जाएगी इस सृष्टि की कि निर्वीर्या पृथ्वी निरौषधि रसः, निर्वीर्या पृथ्वी निरौषधि रसः, नीचा महत्वं गता राजानो निज धर्म कर्म रहिता, बिभ्रत कुमार्गे गता, भार्या भरत विरोधिनी पररता पुत्रा पितुर्द्वेषिणो, हा कष्टं बहु वर्तते कलियुगे, धन्या नराजे मृता, धन्या नराजे मृता। कलिकाल के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी निर्वीर्य हो जाएगी, बोने में बीज नहीं जमेगा धरती पर जब इतना पाप बढ़ जाएगा महाराज। कि निर्वीर्या पृथ्वी निरौषधि रसा, ये जो औषधियां हैं दवाइयां हैं इनमें रस नहीं रह जाएगा। रस नहीं रहने पर दवाई खाकर के भी लोग मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, उनका रोग नहीं ठीक हो पाता। यह कितना भयावह संदर्भ है संसार का। दवाई ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, और खाता है फिर भी नहीं बचता है। तो यह सत्य है कि कलकाल में दवा भी काम नहीं करती। निर्वीर्या पृथ्वी निरौषधि रसा, नीचा महत्वम गता। जो नीच जन है, जिनके न कर्म अच्छा है, न उनका धर्म अच्छा है, न विचार अच्छा है, वो महत्व को प्राप्त कर जाएंगे। क्या? नीचा महत्वम गता। राजानो निज धर्म कर्म रहिता। जो राजा लोग हैं, जिनके पास भगवान ने कुछ दे रखा है, जो कुछ करने के लायक है, वही कर्म धर्म से विचलित रहेंगे। जो सामान्य वर्ग है वह तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा, उसी पर तो पृथ्वी का व्यवस्था चल ही रहा है। लेकिन जो राजा है, जिनको राजा की संज्ञा है, जिनके पास कुछ है, वह कुछ कर सकते हैं, वो अपने धर्म कर्म से खुद भागेंगे। ऐसा कलिकाल व्यापेगा। तो धर्म कर्म का पहला भार तो जिसके पास कुछ होता था उन्हीं के ऊपर होता था। ये जब जाएंगे आप दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक देखेंगे, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, वो 300-300 400-400 एकड़ में बने हुए हैं। उनके जो शिखर है लगता है कि आकाश को छू रहे हैं। उतने बड़े बड़े मंदिर वो चंदा करके थोड़ी ना बनाए गए हैं। नहीं महाराज, राजा महाराजा अपने कोष के खर्चा से उस मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाए बनवाए हैं। तो सब बड़ा बड़ा काम राजा महाराजाओं के हाथ में था। जब ये सब परित्याग कर दिए तब इनको भी तो बचना चाहिए धर्म को। तो जो सामान्य जनता है, हम आप जो है, जो साधारण मनुष्य हैं, जिनका केवल जीविका ही साधन है, वही इस धर्म को भी धारण कर लिए। और जगह जगह मंदिर बनवाना, यज्ञ करना, ये कोई खेल नहीं है। यज्ञ करना, मंदिर बनाना सामान्य जनता का काम नहीं है, राजा महाराजा का काम है। क्यों? इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा व्यय होता है। एक सामान्य व्यक्ति कहाँ से करेगा? लेकिन नहीं, सहयोग जो होता है वो सहयोग एक राजा के सामर्थ्य से कई गुना बड़ा हो जाता है। और राजा की इच्छा से भी बहुत बड़ी इच्छा संपूर्ण सफल हो जाती है, जब सबका जन जन का प्रेम एकत्र होता है। महाराज बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो राजानो निज धर्म कर्म रहिता, विप्रत कुमार्गे गता। महाराज
ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य हुआ करता था कि पंडित जी किसी भी समस्या का समाधान कर देते थे। क्या इस संसार में एक ब्राह्मण ऐसा जाति था, व्यक्ति विशेष था, जाति नहीं कहेंगे, व्यक्ति विशेष, सब ब्राह्मण नहीं हो सकता वैसा, लेकिन कोई ऐसा भी ब्राह्मण होता था जो संपूर्ण समस्याओं का समाधान अकेले कर देता था, ऐसा भी ब्राह्मण हुआ करते थे। लेकिन आज कलिकाल को प्राप्त करके लिखा हुआ है कि विप्र कुमार गे गता, ब्राह्मण कुमार गामी हो गए महाराज। जो संसार में नहीं करना है आज वही पंडित जी कर रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठि सदी स्वामी, निराचार सठि सदी स्वामी। ब्राह्मण जो है कलिकाल को प्राप्त करके कुमार्गामी हो गया। नहीं तो महाराज एक कथा आती है उपनिषद में, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ब्राह्मण का कितना महत्व होता है, कितना सामर्थ्य होता है, देखिए पंडित जी में यह उपनिषद में लिखा हुआ है कथा। एक राजा थे महाराज, वो राजा